अब चाहे गुलाब जल का असर रहा हो या गुलाबी उम्मीदों का, आबादी का स्थानांतरण नहीं हो सका। बांग्लादेशी हिंदू उत्पीड़न की भट्ठी में झोंक दिए गए। नमस्कार मित्रों, दो सूचनाओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखिए। एक बांग्लादेश से, जिसमें एक शोध में बताया गया है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो अगले 30 वर्षों में बांग्लादेश से हिंदुओं का सफाया हो जाएगा। और दूसरी सूचना भारत से, जहां भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में कितने ही लोग जी जान लगाए हुए हैं। लेकिन एक तीसरी सूचना ये भी है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने अलग ही रास्ता अपनाया हुआ है, और वो भी डंके की चोट पर, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झिझक संकोच के, बिना पॉलिटिकल करेक्टनेस की परवाह किए। खबर यह है कि उन्होंने असम के दरांग जिले के ढोलपुर से निकाले गए अवैध अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास से इनकार कर दिया है। पृष्ठभूमि याद है ना आपको? अभी हाल की ही बात है, सितंबर महीने में, जब ढोलपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी हिंसा हुई थी। खबरें ये थी कि बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों ने यहाँ लगभग 30,000 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जब अवैध कब्जों को हटाने के प्रयास हुए तो कब्जाधारियों ने बवाल मचा दिया। बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। लगभग 10,000 लोगों की भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों पर हमले शुरू कर दिए, और जब जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो उसमें 2 लोग मारे गए। इसे लेकर बड़ा बवाल मचा, बड़ा हो हल्ला मचा। लेकिन लगभग 4,500 बीघा जमीन अवैध रूप से अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराई जा सकी। लगभग 800 परिवारों ने उन पर कब्जा कर रखा था, उन्हें वहां से हटाया जा सका। लेकिन इसके बाद मांग ये उठी कि जिन्हें जमीनों से बेदखल किया गया है, जिन्हें वहां से हटाया गया है, उन्हें कहीं और जमीनें देकर फिर से बसाया जाए। इसे लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई। अब असम सरकार का जवाब सुनिए। जवाब में असम सरकार ने कहा कि उन्होंने विस्थापितों के पुनर्वास के लिए लगभग 1,000 बीघा भूमि निर्धारित की है, लेकिन इस सुविधा का लाभ केवल वे ही उठा पाएंगे जो वैध नागरिक हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए, वैध नागरिक, अर्थात जो भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब वापस बांग्लादेश का रुख करते हैं। 20 अप्रैल 2017 को ढाका के ट्रिब्यून में सईरत सलकेन ने लिखा, मैं जुमे की नमाज पढ़ने के बाद अपनी चटाई समेट रहा था तो देखा कि सामने वाले निर्माणाधीन मकान में कुछ लोग हल्ला करते हुए हाथों में सरिया लिए घुस रहे थे। मैं भी उनके पीछे गया तो देखा कि वहां कुछ मजदूर थे जो काम कर रहे थे और कुछ मजदूर सो रहे थे। हाथों में सरिया लिए लोग मजदूरों की पिटाई करने लगे, ये कहते हुए कि इबादत के समय सो रहे हो। सईकत ने लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और सरकार मौन है। इस पर ध्यान दीजिए, और सरकार मौन है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर काम करने वाली एक संस्था के अनुसार यहाँ पिछले 9 सालों में हिंदुओं पर लगभग 3,679 बार हमले हुए हैं। बांग्लादेश की हिंदू बौद्ध क्रिश्चियनिटी काउंसिल के महासचिव राणा दास गुप्ता के अनुसार यहाँ पिछले कुछ दशकों में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन अल्पसंख्यकों के हालात असुरक्षित ही रहे। वैसे तो भारत भर में हिंदुओं का उत्पीड़न एक चरमपंथी विचारधारा द्वारा पिछले लगभग 1400 सालों से जारी है। लेकिन अगर हम 15 अगस्त 1947 की बात करें तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आज़ादी की बेला में गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, उस समय गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। फिर कहाँ थे? कोलकाता में। किसके साथ? हुसैन सुहरावर्दी के साथ। याद है ना हुसैन सुहरावर्दी? कौन था ये?
16 अगस्त से 19 अगस्त 1946 के बीच जब कोलकाता में भयंकर हत्याकांड हुए, उस समय ये वहां का मुख्यमंत्री था और इस हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार था। तो ये बंगाल, अविभाजित बंगाल के मुख्यमंत्री का ये कारनामा था हुसैन सोहरावर्दी का, जिसके साथ गांधी जी थे 15 अगस्त 1947 को। लेकिन गांधी जी की कोलकाता में उपस्थिति ने लॉर्ड माउंटबेटन को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। क्या कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स। लेकिन उपलब्धि क्या रही? वह ये कि दोनों बंगालों के बीच आबादी की अदला बदली नहीं हो सकी। यह है तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के हिंदुओं के उत्पीड़न की जड़, इसका जड़ मूल कारण। इस संदर्भ में अक्टूबर 1946 की नोआखली हिंसा को भी याद करना चाहिए। उस समय वहां 20% हिंदू हुआ करते थे, जिनके विरुद्ध गुलाम सरवर के नेतृत्व में कट्टरपंथियों ने भयंकर हिंसा की और हत्या, बलात्कार, गोहत्या, जबरदस्ती मुंह में गाय का मांस ठूंसना, जबरदस्ती धर्मांतरण जैसी घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई। आज नोआखाली 3 जिलों नोआखाली, लक्ष्मीपुर और फेनी में विभाजित हो चुका है और यहाँ हिंदुओं का प्रतिशत घटते घटते 2 से 3% के बीच रह गया है। यहाँ भी गांधी जी आए थे अपने तरीके से प्यार का संदेश बांटने के लिए, प्यार का संदेश देने के लिए, लेकिन यह संदेश केवल हिंदुओं ने ग्रहण किया। जिसने नहीं किया उसे आप जानते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को गांधी जी का कोलकाता आगमन कुछ और ही परिणाम लाया। उपद्रव नहीं हो सके और यहां तक कि दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर गुलाब जल भी छिड़के। अब चाहे गुलाब जल का असर रहा हो या गुलाबी उम्मीदों का, आबादी का स्थानांतरण नहीं हो सका और बांग्लादेशी हिंदू उत्पीड़न की भट्टी में झोंक दिए गए। भारत विभाजन के पूर्व बांग्लादेश में हिंदुओं का अनुपात यहाँ की पूरी आबादी का लगभग 1/3 बताया जाता है, लेकिन लगातार उत्पीड़न के कारण यह घटता ही चला गया। 1971 में यहाँ लगभग 30 लाख हिंदुओं की हत्या हुई। 1974 में यहाँ हिंदुओं का अनुपात गिरते गिरते लगभग 13.5% के आसपास रह गया था, जो 2011 तक केवल 8.5% रह गया और अब अनुमान यह है कि यहाँ हिंदुओं का अनुपात लगभग 6.5% रह गया है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले 30 वर्षों में हिंदू यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्थिति यह है बांग्लादेश के हिंदुओं की। लेकिन यहाँ भारत में जबरदस्ती रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में भारत में कैसी कैसी आवाजें उठती हैं। ऐसे में हेमंता विश्व शर्मा जैसे लोग अपवाद ही कहे जाएंगे। लेकिन एक मांग हमारी ये भी है कि इन अवैध घुसपैठियों को धक्का देकर बांग्लादेश वापस भेजिए। हमें पता है कि बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक संबंधों के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन कूटनीतिक संबंधों की परवाह केवल भारत ही करेगा? क्या बांग्लादेश को इसकी चिंता नहीं? क्या बांग्लादेश को नहीं चाहिए कि भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए वह भारत की जनता की भावनाओं का आदर करे? और हम कौन सी अनुचित मांग कर रहे हैं? यही तो कह रहे हैं ना कि आप अपने नागरिकों को वापस लीजिए, वहां आप हिंदुओं पर जुल्म कीजिए, अत्याचार कीजिए, मारिए, उनकी स्त्रियां उठाइए, उनकी लड़कियां उठाइए और यहां हमारे ऊपर उसी विचारधारा के अपने लोगों को थोप दीजिए। यह हमें स्वीकार्य नहीं। बांग्लादेश यदि भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है तो भारत की जनता की भावनाएं भी समझे। बांग्लादेशी हिंदुओं का उत्पीड़न हमें दुखी करता है, हमें परेशान करता है और हाँ, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आपके भेजे अवैध घुसपैठिए हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। आप उन्हें सम्मानपूर्वक वापस बुला लीजिए, यही अच्छा है। नहीं तो हम अभियान चला रहे हैं कि इन्हें धक्का देकर बांग्लादेश वापस भेजा जाए।